Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 12 वाच्य वॉइस। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों में हो सकता है। इस वाक्य को देखिए, विवेक लिख रहा है। इस वाक्य में क्रिया का संबंध विवेक कर्ता से है। इस वाक्य में विवेक पर बल दिया गया है। अब दूसरा वाक्य देखिए, विवेक कलम से लिख रहा है। इस वाक्य में क्रिया का संबंध कलम कर्म से है। इस वाक्य में विवेक के स्थान पर कलम पर बल दिया गया है। अब तीसरा वाक्य देखिए, विवेक कलम से लिख नहीं पाता। इस वाक्य में क्रिया का संबंध न कर्ता से है और न ही कर्म से बल्कि भाव से है। इस वाक्य में विवेक व कलम के स्थान पर लिखने पर बल दिया गया है। इस प्रकार वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। वाच्य के भेद काइंड्स ऑफ द वॉइस। वाच्य के 3 भेद हैं। 1 कर्तृवाच्य, 2 कर्मवाच्य, 3 भाववाच्य। 1 कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस। कर्तृवाच्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, जैसे मैं हॉकी खेलता हूँ। 2 कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। इसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है, जैसे हॉकी मेरे द्वारा खेली जाती है। कर्मवाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग कभी नहीं होता है। 3 भाववाच्य सेंस प्रिसाइडिंग वॉइस। इसमें न तो कर्ता को प्रधानता दी जाती है और न ही कर्म को, बल्कि इसमें क्रिया के मुख्य भाव को प्रधानता दी जाती है, जैसे मुझसे अब खेला नहीं जाता। भाववाच्य का प्रयोग बहुत कम होता है। Like, share and subscribe.